मंत्री जी, संभल आना हुआ है, किसी देश से आना हुआ है, क्या सरकार का क्या मैसेज देने के लिए आप पहुंचे? संभल एक ऐतिहासिक नगरी है। संभल जिले में पिछड़ा आयोग द्वारा जो काम चलाए जा रहे हैं, जो पिछड़े समाज के भलाई के लिए योजनाएं हैं, उसकी जानकारी करने के लिए एवं लोगों को पिछड़ा वर्ग के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का चर्चा करने के लिए आज आना हुआ। पिछड़ा वर्ग को लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, सरकार पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में पिछड़ा समाज के लिए जो भलाई का काम किया जा रहा है, पहली बात तो पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके अलावा पिछड़े समाज के भलाई के लिए जो जो भी काम किए जा रहे हैं, सरकार की जो भी योजनाएं आ रही हैं, वो पिछड़े समाज के भलाई के लिए ही आ रही हैं। इसके अलावा पूर्व की सरकारों ने देश में नारा दिया था, गरीबी हटाएं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और यह रटंत विद्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपने कार्यकाल के सरकार में इस नारा को बुलंद करते रहा, पर गरीबी नहीं हटी, परंतु वो अमीर जरूर हो गए। भ्रष्टाचार के कारण, घोटाला के कारण, दलाली के कारण वो अमीर होते गए। ईमानदारी के साथ देश में गरीबों की यदि भलाई के लिए कोई सरकार आई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में, और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है जो गरीबों के लिए भलाई कर रही है। मैं मानता हूं कि आपके संभल जिले में ही लगभग 1 लाख की संख्या में मातृशक्ति माताएं, लखपति माताएं बन गई हैं, लखपति बहनें बन गई हैं, और यह केवल योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के कारण हुआ है। इसके पहले की सरकारों ने केवल समाज को, पिछड़े समाज को धोखा दिया और कुछ नहीं किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर के क्या कहेंगे? इस देखिए पिछड़ा वर्ग की बात उठा रहे हैं और अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति जनगणना नहीं कराई पहले। पीडीए का कोई मतलब ही नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यक के लिए या अन्य समाज के लोगों के लिए जो भलाई का काम किया है, वो पीडीए तो केवल एक धोखा है और इनको कोई काम सूझ नहीं रहा है। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी फ्लॉप नेता हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि उनकी भलाई के लिए कौन काम कर रहा है। इसलिए सारे के सारे प्रदेशवासी, देशवासी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब वो आगे आने वाले नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया। जो विदेशी पैसे पर चलने वाला, पलने वाला राजनेता होगा, वह देश के साथ, स्वाभिमान के साथ बात नहीं कर सकता। भारत और भारतवासी सिंदूर अभियान से गौरवान्वित हैं। सिंदूर अभियान जो हमारे देश के निरीह लोगों के साथ जो दुर्दांत घटनाएं घटी, उसके बदले में जो सिंदूर का प्रसंग आया, दुश्मन के घर में घुस करके मारने का हमारे देश के बहादुर सैनिकों ने जो अदम्य साहस दिखाया, वह हमारे लिए स्वाभिमान का विषय है। जो स्वाभिमानी नहीं है तो अनाप शनाप कुछ भी उलूल जुलूल बातें करते रहेंगे, उससे देशवासी बहकने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं। राहुल गांधी की विदेशी नस्ल है। राहुल गांधी विदेशी पैसों पर पलटने वाले राजनेता हैं, इसलिए और क्या बोल सकते हैं। यूपी के अंदर संभल में सैयद सलाह का जी की आगे लगने वाला निजाम मेला नहीं हुआ, बहराइच में नहीं हुआ। अब यूपी की जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि सुहेल देव का मेला मनाएंगे। सुहेल देव जी भारत के गौरव हैं। बाकी के जो हमारे देश के ऊपर हमला किया दूसरे देशों से आकर के, जो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, जो हमारे हिंदू धर्म
को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया, उसके लिए हम मेला कैसे लगा सकते हैं? और नहीं लगना चाहिए। हम तो कहेंगे कि हिंदू का स्वाभिमान जग रहा है, हिंदू समाज जग गया है। अब वो सब प्रकार से अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए सजग हैं और किसी भी ऐसे आतताई के लिए मेला नहीं लगाएगा।